ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। ब्लेसिंग से शुरू करेंगे लियो कि आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दुर्गा देवी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पर्सनल एम्पावरमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस एंड सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंस। तो एक पर्सनल एम्पावरमेंट आप अपने अंदर महसूस करेंगे, ठीक है। दुर्गा देवी माँ शक्ति, जिन्हें कहा जाता है गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी, तो ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लोइंग इनसाइड आउट। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में सुपर नेचुरल फोर्सेस, इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअली आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। और मे बी हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपकी लाइफ में ऑब्वियसली वो दैवी शक्तियां हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं इन सम वे, आपको लड़ने की ताकत दे रही हैं। हो सकता है कि देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू, पीपल आर ट्राइंग टू हार्म योर इमेज, आपको कुछ हार्म करना चाह रहे हैं, कुछ वट एवर। तो जो डिवाइन एनर्जीज है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। और आपकी लाइफ में जो भी जो एरियाज हैं वेयर यू आर फीलिंग इग्नोर्ड एंड वट एवर, मतलब नेगेटिविटी है, तो वहाँ मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि आपको एक एक ब्लेसिंग, यू मे फील ब्लेसिंग, ठीक है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इनर स्ट्रेंथ एंड पावर। तो एक गजब की एक ब्यूटीफुल एनर्जी आप अपने में महसूस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी ब्लेसिंग, सॉरी, फॉर यू लियो। अब हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे। तो सिचुएशन क्या है अभी ये देख लेते हैं। सिचुएशन इज लिटिल ऑन ऑफ। कोई है, हो सकता है किसी के साथ आपकी बात चल रही है, मे बी यू आर जस्ट वॉन्डरिंग कैसे बात करें। हो सकता है somebody is younger than you, लियो, कोई आपसे बात कर रहा है एंड वट एवर, बट येस देयर इज ओके। यहाँ पे हमारे पास ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट कि फीलिंग्स और इमोशंस, मुझे नहीं पता कौन किसको मैन्युपुलेट कर रहा है या क्या चल रहा है, ठीक है। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। हो सकता है कि आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स जाग रही हैं, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, आपके पार्टनर है, कोई है, देयर इज समबडी। अब ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं और यू हैव चॉइसेस, ठीक है। जो भी है ये पर्सन, आई थिंक समबडी इज मिसिंग यू, कोई आपको मिस कर रहा है। एट वर्क प्लेस हो सकता है कोई हो, और ये पर्सन क्या चाहते हैं, ठीक है। दे आर फीलिंग इमोशनली वेरी को डिपेंडेंट, और हो सकता है कि चाह रहे हैं रिकन्सिलिएशन, बट मुझे यहाँ पे वो 3 वाली एनर्जी आ रही है। 2 इज अ कंपनी, 3 इज अ क्राउड। डेफिनेटली हियर इज अ क्राउड, यहाँ मुझे क्राउड दिखाई दे रहा है। तो मैं कुछ देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे वो। शुड आई से और शुड आई हाइड, पूछ रहे हैं आपसे कि क्या वो आपको बता दें या हाइड करें। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी, तो उनको डर लगता है कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो ये भी कहना चाहते हैं कि कि मे बी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है या कुछ है। प्लीज फॉरगिव मी एंड कम बैक, ये पार्टनर आपके कहना चाह रहे हैं। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। और ये भी है कि उनके मन में आपके लिए प्यार बढ़ता रहता है, दैट्स व्हाई दे वांट यू, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, ओके। और हो सकता है आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है, बट दे वांट टू बी विद यू, आई थिंक चाह रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ऑन ऑफ चल रहा है। वेयर इज दिस हेडिंग, कोई हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, किस और बढ़ रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास मुझे लग रहा है कंपेनियन दिखाई दे रहा है, और लाइक क्या बोले कि मे बी आप दोनों एक साथ आ सकते हैं, टुगेदरनेस, हायरोफेंट एनर्जी आ रही है। तो अब ये आपको पता होगा लियो, बिकॉज यहाँ पे मुझे 2 से ज्यादा पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो किसकी तरफ से है ये आपको देखना है। आगे के एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। एक्सप्रेस योर लव, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, एंजल्स कह रहे हैं
कीप एन ओपन माइंड, आपके जो सोलमेट है वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, तो अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड, और स्वीट गेस्चर यू कैन मेक, एंड इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो ओपन योर हार्ट, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस का इजहार कीजिए। द साइंस आर कॉशनिंग यू, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हो सकता है ऑफ कोर्स कोई चीज़ है जो आपको रोक रही है, आपको कोई डर है या कुछ है आपके अराउंड, और आपकी फीलिंग्स और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कोई खलबली सी मची हुई है, यू नो। लियो आपकी तरफ से मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप वेट कर रहे हैं और मतलब एक ट्विस्ट चल रहा है, करें कि ना करें, जाए कि ना जाए, वैसी वाली एनर्जी हमें लियो के लिए दिखाई दे रही है। एंड फॉर सिंगल्स ऑफ कोर्स, मुझे ऐसा लगता है सिंगल्स जो है वो पास्ट में से ही नहीं निकल पा रहे हैं और इसलिए बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं। वो एनर्जी, वो जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो उसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। बट फॉर अदर पीपल इट्स लाइक कि एक न्यू एनर्जी डेफिनेटली है। एंड हो सकता है इस वक्त लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग सिग्नल्स, हो सकता है लियो कि बहुत नए नए लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं या आपको वो सिग्नल्स दे रहे हैं या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो लियो, आई थिंक लियो जस्ट वंडर कर रहे हैं कि मतलब क्या करें, वेदर यू शुड और नॉट, वो चीज़ हो सकती है। और अगर आप मैरिड हैं देन इट्स डिफरेंट थिंग। ठीक है, फिर तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट स्टिल स्टार्टिंग में हमने कहा था, आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं, आई वोंट रिपीट इट। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे, लियो के करियर में क्या है। करियर वाइज गुड अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट, हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट, या हो सकता है कि इट्स अबाउट ऑफर, और कोई ऑफर हो सकती है, या हो सकता है कोई पार्टनरशिप हो सकती है, और हो सकता है कि वर्किंग टीम मेंबर और वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ट्राइंग टू मैनेज थिंग्स आउट, हो सकता है कि चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहीं ना कहीं ज़रूर लगता है कि आप लोग आपसे बड़े इंटिमिडेट होते हैं आपको देख के, एंड ऑल दैट पीपल आर वेरी जेलस ऑफ यू, बहुत जेलस होते हैं आपसे। बट यू हैव दैट करिश्मा, आपके आप में वो चीज़ है। तो डोंट बी होपलेस, गिव अप बिल्कुल मत कीजिए। और आई थिंक कि आपको उस पोजीशन पे रहना है, और अगर आपके कुछ गोल्स हैं तो कीप फाइटिंग फॉर दैट। मैं ये कहूँगी कि यस, अपने अंदर वो जज्बा कायम रखिए, किसी से भी घबराइए मत या किसी से भी डरिए मत। हाँ, और अगर इट्स अबाउट अ जॉब और अ प्रोफेशन, देन आई थिंक अगेन एंजल्स ये कहना चाहते हैं कीप ऑन ट्राइंग, बिकॉज अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं तो वो चीज़ हो सकती है, हो सकता है मैक्सिमम विद इन अ मंथ, या ऐसा कुछ हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या कोई न्यू जॉब ऑफर हो सकता है जो पहले से काफ़ी बेटर हो, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, बट उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको गिव अप नहीं करना है। जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं आपको उनको फेस करना है। ठीक है, वट यू नीड टू वर्क अपॉन सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ठीक है, अ, जब आप किसी की मदद करते हैं, ठीक है, तो बस फिर मन में यही होना चाहिए कि ठीक है, आप लाइक यू आर डूइंग समथिंग सर्विस टू द गॉड। लेकिन फिर माइंड से वो बात निकाल दीजिए, गिल्ट, कोई मन मन में डाउट रखना, गिल्ट रखना, ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो किया, वो आपकी सोल ग्रोथ में आपको हेल्प नहीं करेगा। कोई भी जो गिल्ट है मन में निकाल दीजिए, फ्रीडम। ठीक है, कि आपकी खुशी आपके खुद पे निर्भर है। तो कुछ अच्छा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, खुद के लिए कीजिए। ठीक है, खुद की खुशी के लिए भी कीजिए, वट एवर यू आर डूइंग। बट आपकी, कहते हैं ना कि जो खुशी है वो खुद पे निर्भर करनी चाहिए, किसी और पे नहीं। ये मत सोचिए, मतलब एक तो ये होता है कि आप सेल्फलेस जो भी काम कर रहे हैं, सेल्फलेस बस कर रहे हैं, दैट्स इट, उसके पीछे कोई वजह नहीं होनी चाहिए। एंड डोंट, जब कर लेते हैं तो डोंट कैरी गिल्ट, अपने मन में गिल्ट रखना, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, अरे मैंने ये क्यों कर दिया, वो स्टॉप कर रहा है आपको आगे बढ़ने से। चलिए, अब थोड़ा सा गाइडेंस देखना चाहूंगी लियो के लिए।
लियो के लिए क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप एंड करियर? तो हमारे पास यहाँ पे बिट्रियल वाली एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि लियो एंजल्स कहना चाहते हैं कि अब आप बच्चे नहीं हैं, तो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स में से कुछ सीखिए, ठीक है। पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। फॉरगिविंग, बी फॉरगिविंग, मतलब थोड़ा फॉरगिविंग होने की जरूरत है आपको। खुद को माफ करना, लोगों को माफ करना, ठीक है। और अपने आप धीरे 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 सारी चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन जितनी बार आप पुरानी चीजें छेड़ते हैं, जितनी बार आप पुराना कुछ सोचते हैं, शुरू करते हैं, तो प्रॉब्लम, दिक्कतें वहां आती है। ऐसा था, ये था, वो था। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अ डिवाइन टाइमिंग। तो शायद एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। राइटनेस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है आपको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है, तो पास्ट में से निकल जाइए या पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए और अपनी टर्न का वेट कीजिए। नाउ इज द टाइम, ठीक है। यू कैन ग्रो, यू कैन इवॉल्व, यू कैन लर्न, ठीक है। और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और करियर वाइज बर्डन उतना लीजिए जितना आप कैरी कर सकते हैं। इट्स अबाउट हैप्पी, ठीक है, कि कोई भी प्रेशर मत लीजिए। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। करियर वाइज एंजल्स यही कहना चाहते हैं, डोंट ट्रस्ट। एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर के बारे में नहीं, अभी फिलहाल करंट सिचुएशन जो भी चल रही है बस उस पर फोकस कीजिए। बाकी सबके लिए एंजल्स है, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। और खुद को और इस सिचुएशन को थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग लियो। आई होप आपको पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।